तोड़ने गए थे श्रमिक बताया जा रहे हैं, जो पिकअप वाहन में सवार होकर सुबह गए थे और इसमें करीब 30 के आसपास मजदूरों को लेके जो पिकअप वाहन जंगल की तरफ गया था। तेंदूपत्ता तोड़ने के बाद ये वापस लौट रहे थे, तो और जो खाई नुमा जगह दिख रहा है उस में ही जो पिकअप है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें बच्चे और बुजुर्ग सभी सवार थे, जिनमें से अभी बताया जा रहा है हाल की आधिकारिक पुष्टि अभी अधिकारियों ने के द्वारा जो नहीं की गई है मौत की, लेकिन जो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 लोगों की मौत मौके पर हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोग घायल है, जिन्हें उपचार के लिए जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे भर्ती कराया गया है और जो टीम है वो मौके के लिए रवाना हुई है। जो भी घायल है वहाँ पे उनको तत्काल जो है लाने की व्यवस्था जिला अस्पताल के लाने के लिए भी टीम लगाई गई है। मनीष, गाड़ी पलटी कैसे? ज्यादा रफ्तार में थी, ज्यादा लोग सवार थे और कुल कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में? स्वाभाविक रूप से गाड़ी बहुत छोटी है, पिकअप वाहन जिसमें सामान ढोने का के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी गाड़ी में 30 से अधिक लोग अभी बताया जा रहे हैं जो उसमें सवार थे, जो तेंदूपत्ता तोड़ने गए थे। और ये जो घाट नुमा जो जगह थी वहाँ पे संभवतः तेज रफ्तार के चलते ये गाड़ी जो नीचे खाई में गिर गई। खाई में गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जो वाहन है उसके भी पूरी तरह से जो परखच्चे उड़ गए हैं, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई से जो गाड़ी है वो नीचे गिरी होगी। ऊंचाई से गाड़ी नीचे गिरी है, क्या सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया है जो लोग घायल हैं? अभी जी बिल्कुल, अभी रेस्क्यू का काम चल ही रहा है। जो ज्यादा घायल लोग हैं उनको पहले अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया। 112 की टीम वहाँ पे पहुंच गई, पुलिस जमाना में पहुंच गए। लोग जो हमारे पास वो मदद कर रहे हैं, जिनके जितने जल्दी हो सके उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास जो है स्थानीय लोगों के द्वारा भी मदद की गई है। तो पुलिस जवान है वो भी 112 की टीम वहाँ पे पहुंच गई है और उनका रेस्क्यू करके उनको अस्पताल भी भेजा जा रहा है। मनीष, हादसा किस समय हुआ था? क्या इसको लेकर कोई अपडेट और क्या हादसे की सूचना लगते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई थी? आपने बताया कि बच्चे भी थे इस गाड़ी में सवार, तो जिन लोगों की मौत हुई है क्या मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं? अभी इसकी पूरी डिटेल जो है वो कुछ समय में क्लियर हो पाएगी, क्योंकि अधिकारी जो है अभी तत्काल उनको इलाज है वो मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ उनसे बात नहीं हो पा रही है डिटेल मुताबिक, क्योंकि ये वनांचल का क्षेत्र है, वहाँ पे नेटवर्क भी सही नहीं रहता। सही जानकारी भी कुछ देर में ये सब चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें कितने की मौत हुई, उनमें से बच्चे, युवा और जो महिलाएं हैं वो शामिल है, क्योंकि जो मजदूर है वो अपने साथ में बच्चों को ले जाते हैं वहाँ पे जंगल में तोड़ने के लिए, क्योंकि 5 से 6 घंटा का समय लगता है। तो स्वाभाविक उसमें बच्चे भी शामिल बताया जा रहे हैं। तो ये जो क्लियर है वो कुछ देर में हो पाएगा। किस जगह पर, स्पेसिफिक लोकेशन पर यह हादसा हुआ है मनीष? ये वनांचल का क्षेत्र है, कुगू थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाहपानी नाम की जगह है, वहाँ पे ये घटना होने की जानकारी मिली है। ये सुदूर वनांचल क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ ये इलाका है। वहाँ जो मुख्यालय है वो सुदूर थाना मुख्यालय है, वहाँ से काफी दूर है। इसकी आसपास जो है हॉस्पिटल भी नहीं है, तो उनको लाने में भी काफी परेशानी हो रही है। तो कुगू स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं उपचार की सुविधा है, तो उनको सबसे पहले वहाँ लाने का प्रयास किया जाए, जिसके बाद इनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है तो उनको जिला मुख्यालय रेफर किया जाएगा। जी, जहां प्राथमिक उपचार के ले जाया गया है वहां पर क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई कि क्या स्थिति है, जो लोग घायल हुए हैं कितने गंभीर हैं? अभी वो उसमें करीब 15 लोग जो है और घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसमें 4 से 5 लोगों को ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। उनको जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कुगूर का, वहाँ अभी कुछ देर पहले ही पहुंचने की बात सामने आ रही है, जहाँ उनको उपचार किया जा रहा है। वहाँ अगर जिनकी स्थिति ज्यादा खराब समझ में आती है, जिनको स्थिति गंभीर दिखेगी, उनको जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। और ये मजदूर कहाँ के रहने वाले थे मनीष? ये आसपास कुगूर के आसपास की 4 से 5 गांव के बताए जा रहे हैं, जिनको वन विभाग के माध्यम से जो तेंदूपत्ते की तोड़ाई का काम चल रहा है उनके लिए प्रतिदिन लेके जाते थे। वहाँ पे ये तेंदूपत्ता तोड़ते थे, संग्रह करके आते थे। तो 4-5 आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग एक साथ पिकअप की गाड़ी में जो इकट्ठा होके ये प्रतिदिन जाते थे। वैसे आज भी गए थे, ऐसी जानकारी मिली है, और वो तेंदूपत्ता तोड़ के वापस आ रहे थे। इसी समय ये घटना हुई है। जी मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं ये खबर, ये तस्वीर जो इस समय देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कवर्धा में जहां पर ये हादसा हुआ है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीर उस जगह की जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ। पिकअप गाड़ी थी जिसमें मजदूर सवार थे। वो मजदूर जो आसपास के ही गांव के रहने वाले हैं, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ वो यहां पर तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए गए थे। तेंदूपत्ता तोड़कर इस पिकअप गाड़ी में बैठकर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में जहां पिकअप गाड़ी चला रहे ड्राइवर से पिकअप पर नियंत्रण वो खो बैठता है। उसके बाद ये हादसा होता है, गाड़ी नीचे खाई में आ गिरती है। 15 लोगों की फिलहाल शुरुआती दौर में 15 लोगों की जान जाने की खबर मिल रही है।
लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सबसे पहले उन्हें प्राथमिक उपचार केंद्र जो नजदीक में है वहां ले जाया गया है, वहां उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके बाद जरूरत पड़ने पर उन्हें आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल कुकदूर थाना क्षेत्र जहां पर यह हादसा हुआ है, उस हादसे की जगह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। घटना की सूचना लगते ही रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची, मजदूरों को रेस्क्यू करने का सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है। पिकअप गाड़ी थी जिसमें बैठकर ये मजदूर वापस लौट रहे थे, ये श्रमिक भाई जो तेंदुपत्ता तोड़कर घर वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में इस हादसे का शिकार हो गए। इस गाड़ी में बच्चे भी सवार थे। अभी मृतकों की स्पेसिफिक संख्या को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है पुख्ता तौर पर, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 15 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। कितने बच्चे थे मरने वालों में, महिला मजदूरों की संख्या क्या थी, अभी इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन हम लगातार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया गया, कहां ये कुकदूर थाना क्षेत्र में कहां ये हादसा हुआ, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया। जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी ऑन द स्पॉट, उनके शवों को वहां से बाहर निकाला गया। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें वहां से बाहर निकालकर नजदीकी प्राथमिक उपचार केंद्र तक पहुंचाया गया है। यह दर्दनाक हादसा हुआ है कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र में, जहां तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे मजदूरों की गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और इसमें अभी 15 लोगों की जान जाने की जानकारी मिल रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर जो हमने ब्लर की हुई है क्योंकि तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। ये शव यहां पर दिखाई दे रहे हैं उन लोगों के जो ऑन द स्पॉट जिनकी इस एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस लोकेशन की है जहां पर पिकअप गाड़ी पलटी और ये हादसा हुआ, वो हादसा जिसमें 15 मजदूरों की जान जाने की जानकारी मिल रही है। मनीष हमारे सहयोगी ये जानकारी लगातार हमें पहुंचा रहे थे किस तरह से यह हादसा हुआ है। मनीष, आप अभी भी जुड़े हुए हमारे साथ? जी मनीष, बताएं कि अधिकारियों से आपकी कोई बात हो पाई हो या इस हादसे को लेकर क्या कहना है उनका? अभी किसी अधिकारी से इस संबंध में कोई फोन उठा नहीं रहे, तो सभी बड़ी घटना है उस संबंध में जो व्यवस्था है उसमें लगे हुए हैं। जो घायलों को तत्काल जो है अपराध सुविधा मुहैया करा था, इस दिशा में बात हो रही है। लेकिन घटना हुई है इस बात की पुष्टि जरूर की गई है, पर कितने हैं, क्या कितने की तरह की दिक्कत आई है, कौन इसमें शामिल है, ये सब चीज के बारे में थोड़ा सा उन्होंने समय लगेगा, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और पहले उनकी प्राथमिकता यही है कि जो घायल हैं उनको तत्काल जो है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। जी बिल्कुल मनीष, और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, बहुत ये दर्दनाक तस्वीरें हैं जो हमने ब्लर की हैं क्योंकि यहाँ पर उन लोगों की मौत हुई है जो परिवार के साथ वापस लौट रहे थे कि काम कर लिया है, अब घर जाएंगे, सुकून से रहेंगे, लेकिन इस बीच ये हादसे का शिकार हो गए। 15 मजदूरों की मौत हो गई। पूरे परिवार खाते मजदूर निकले थे तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए और जिस पिकअप गाड़ी में बैठे हुए थे वो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस जगह की जहां पर यह हादसा भी हुआ है। मनीष, कितने बजे इस हादसे की सूचना मिली, कितने बजे यह हादसा हुआ, और अभी फिलहाल रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, ये घटना जो है 1 बजे के आसपास होने की जानकारी दी गई है। और ये रास्ता जो है जंगल का क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, यहाँ आवागमन काफी कम होता है, केवल ग्रामीण जो है वो इस रास्ते से आना जाना करते हैं। तो थोड़ी सूचना में भी देरी हुई, 1 घंटे बाद करीब इसकी जानकारी हो पाई। जैसे सूचना मिली तत्काल वहाँ पे जो राहत पहुँचाने का प्रयास किया गया, 112 की टीम तो रवाना किया गया, 108 वाहन को रवाना किया गया, और जो स्थानीय लोग हैं जिनके पास जो भी वाहन था उससे जो है घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने का प्रयास जो किया जा रहा है। फिलहाल जो जितने भी घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की का काम है वो पूरा होने की बात कही जा रही है। और जो भी घायल ज्यादा है उनको जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए भी गाड़ियां जो है वो लगाई गई है। जी बिल्कुल, और ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां ये पिकअप गाड़ी में ये मजदूर जो आसपास के ही गांव के रहने वाले थे, ये बताया जा रहा है हमारे सहयोगी मनीष की ओर से। ये तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए सुबह घर से निकले थे, तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। इस गाड़ी में बच्चे भी सवार थे, महिला भी थी, और ये गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। बताया जा रहा है कि पिकअप गाड़ी काफी स्पीड में थी, ऐसे में ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, गाड़ी ऊंचाई वाली जगह से नीचे खाई में गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, और अभी आधिकारिक तौर पर इस हादसे में जो प्रभावित हैं, जिनकी जान गई है, उनकी संख्या को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि 15 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें नजदीकी
उपचार केंद्र में पहुंचाया गया है, वहां उनका इलाज शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हमने ब्लर की हैं क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। इसमें वो मजदूर जो इस गाड़ी में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे, उनकी जान चली गई, उनके शव यहां से बाहर निकाले गए हैं। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और उस जगह पर जहां पर यह हादसा हुआ वो तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कवर्धा में ये कुकदूर थाना क्षेत्र है जहां पर यह हादसा हुआ है। पिकअप गाड़ी पलटने से यह हादसा हुआ है। पिकअप गाड़ी में मजदूर सवार थे, तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे। इन मजदूरों के साथ उनका परिवार था। ये पूरा परिवार इस तरह काम पर निकलता है और परिवार में बच्चे थे, महिलाएं थी। हादसे में कितने बच्चों की जान गई है, कितने बच्चे घायल हुए हैं, इसको लेकर अभी पुख्ता तौर पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कवर्धा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पिकअप पलटने से 15 मजदूरों की मौत हो गई। जी मनीष बताएं। जी, ये बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना सामने आई है कि मजदूर जो गरीब तबके के मजदूर हैं, पैदा आदिवासी के परिवार बताए जा रहे हैं, जो प्रतिदिन रोजी मजदूरी के लिहाज से तेंदुपत्ता का तोड़ने का काम करते हैं। यही एक सीजन है, मई महीने में ही जो तेंदुपत्ता है वो तोड़ने के लायक स्थिति में रहता है। इकट्ठा करके ठेकेदार के माध्यम से वितरित करते हैं। वन विभाग हालांकि इसकी खरीदी इसके एक माध्यम से खरीदी होती है और यही पीक समय रहता है, जिसके कारण से ज्यादा मजदूर जो है इसमें लगे हैं। और आसपास के 4 से 5 गाँव के ये लोग बताए जा रहे हैं एक गाड़ी किराए से करते थे क्योंकि जंगल गांव से काफी दूर रहता है। इस कारण से ये वहां तक पहुंचने के लिए पिकअप वाहन का सहारा लिए थे और इस प्रतिदिन आना जाना करते थे। ऐसी जानकारी मिल जा रही है। अभी जो ये हादसा हुआ है वो संभवतः ब्रेक फेल होने की वजह से या नियंत्रण किस तरह से ड्राइवर ने खोया होगा, क्योंकि ये घाट वाली जगह बताई जा रही है और यहाँ पे ये हादसा हुआ है तो सीधे गहरे खाई में चली गई, जिसकी वजह से चोट अधिक लगी। किसी को कुछ बचाव का समय नहीं मिल पाया, देरी भी इस तरह से कह सकते हैं कि राहत उनको सीधा पहुंचने में देरी हुई है। इस कारण से भी जो ये मौतों की संख्या है वो ज्यादा हुई है। जी, कुल कितने मजदूर थे मनीष? क्या इसको लेकर कोई स्पेसिफिक आंकड़ा साफ हो पाया है? अभी तक जो जानकारी मिल के सामने आई निकलकर उसमें यही पता चला कि 30 से अधिक लोग इसमें सवार थे, जिसमें 30 से ज्यादा आप बता रहे हैं? 30 से ज्यादा लोग उसमें सवार थे, क्योंकि क्षमता से ज्यादा तो था ही, तो उसमें पिकअप वाहन काफी छोटा होता है, इसमें बहुत कम लोग भी आ पाते हैं। तो खड़े हुए स्थिति में जो मालवाहक है ये वाहन उसमें बैठकर जाने की बात सामने आ रही है और प्रतिदिन इसमें वो आना जाना करते थे। कोई पहली बार जाते थे ऐसी की बात नहीं है, लेकिन हादसा जो है आज सामने आया है और इसमें एक बहुत बड़ी जनहानि हुई है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे आगे भी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। दर्दनाक हादसा जो कवर्धा में हुआ है, कुकदूर थाना क्षेत्र। युगल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी हादसे को लेकर और जानकारियां साझा करने के लिए। युगल, ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। वो मजदूर जिनके लिए बहुत मुश्किल समय होता है अपने परिवार के लिए जीवन बसर कर पाना, और वो पूरा परिवार निकलता है तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए और रास्ते में हादसे का शिकार हो जाता है। क्या कुछ जानकारी अब तक आपको मिल पाई है? जयप्रकाश, देखिए बेहद ही दर्दनाक हादसा है और इस हादसे में अभी जो जानकारियां आ रही हैं तो 15 जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, उनकी मौत है वो बताई जा रही है। खाई में पिकअप है, वैसे भी मालवाहक है और आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की एक चलन है, एक चलन सी आ गई है कि मालवाहक वाहनों पर सवारी ढोने का ये नतीजा है कि उसमें 15 लोगों की जान जाने की खबर है और ये काफ़ी दर्दनाक हादसा है, इसे कहा जा सकता है। खुद ही लगभग 1 महीना पहले ही रायपुर के जो रायपुर दुर्ग कुम्हारी मार्ग पर भी एक बस दुर्घटना हुआ था जिसमें 14 लोगों की जान गई थी। तो इसी तरह से एक बड़ा हादसा हुआ है और एक बड़ी लापरवाही इसे कही जा सकती है। मालवाहक जो है उसमें इस तरह से सवारी भरकर ले जाया जाता है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की सड़कों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर लगातार जारी रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि 16,000 से अधिक लोगों की जो मौत है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में
टोटल 17,000 लोगों की 3 साल में मौत हुई, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में 1 साल में ही 16,000 लोगों की अगर मौत हो जाती है तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इसे सबक लेने वाली बात भी कही जा सकती है। फिलहाल इस हादसे की खबर जैसे ही लगी है और हालांकि अभी कितने लोगों की मौत हुई है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 15 लोग की मौत अभी हो चुकी है, जो अपुष्ट सूत्र जो बता रहे हैं। और वहां पर अफरा तफरी मची है। स्थानीय प्रशासन है मौके के लिए रवाना किया गया है और जाँच वहाँ पर की जा रही है कि आखिर किस तरह से लापरवाही है वो सामने आई है। फिलहाल पिकअप वाहन तेज रफ्तार था ये बताया जा रहा है, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे। और अब हालांकि अब इसकी जांच जरूर होगी, लेकिन 15 लोगों की जान यहाँ पर गई है ये बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सड़कें और खास करके तेज रफ्तार की वजह से इस तरह से जो दर्दनाक हादसे हैं वो होते हैं। और ख़ास करके जो आरटीओ के जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियमों का पालन नहीं करना एक बड़ी लापरवाही है, वो बार बार जो है सामने आती है। जयपर्णा, लेकिन युगल जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि जाहिर तौर पर आप बखूबी समझते हैं इस पूरे एरिया की बारीकियों को और सिस्टम की बारीकियों को भी, हर बार हादसे होते हैं, हर बार हम इस तरह इस खबर को दिखाते हैं प्रमुखता के साथ, आश्वासन तो मिलता है लेकिन फिर कुछ अंतराल के बाद एक और हादसा सामने होता है। सीखते नहीं है कोई भी इससे कुछ सबक? जी, आप सोच सकते हैं इस तेज गर्मी में वो कामगार अपने तेंदुपत्ता तोड़ने गए हुए थे और पिकअप वाहन से लौट रहे थे। हालांकि जंगल की ओर जब जाना होता है तो छोटी जो सवारी गाड़ियां हैं वहां तक नहीं जाती हैं। यही वजह है कि माल वाहक जो हैं उनका सहारा ये लेते हैं और ये हर बार का है। आप सही कह रहे हैं कि इस तरह से बड़ी दुर्घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटित होती है। हम या फिर आम लोग ही इस हादसों से सबक बिल्कुल नहीं लेते हैं और यही वजह है कि इसका खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है, उन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है कि जो लोग जिनके घरों के चिराग बुझ गए होंगे। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां वहां पर हुई होंगी। तेंदुपत्ता जंगल में तोड़ने गए थे और जब वापस लौट रहे थे तो इस तरह से जो तेज रफ्तार जो पिकअप है वो अचानक खाई पे गिरी हुई है और इसकी वजह से इतनी जो बड़ी कैजुअलिटी है, इतनी लोगों की कैजुअलिटी है वो सामने आ रही है। बिल्कुल जरूरत इस बात की है और खास करके जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है अपना, कि अगर हम ग्रामीण अंचल हो, देखिए शहरी क्षेत्रों में यातायात नियमों को लेकर के लगातार कार्रवाई की जाती है, फाइन भी लगाया जाता है, जुर्माना भी किया जाता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण अंचलों पे चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे इस तरह के पिकअप हो, मालवाहक हो, इन पर सवारियों को लाने ले जाने का जो चलन है वो काफ़ी होता है। इससे पहले ही ट्रैक्टर पलटने से भी कई लोगों की मौत है वो हुई है। तो इस तरह के जो हादसे हैं वो होते हैं। अगर आप सोचिए, अगर ये दुर्घटना मालवाहक में अगर ज़्यादा लोग भरे नहीं होते, एक जो हेल्पर होता, एक ड्राइवर होता, तो हो सकता है कैजुअलिटी 2 ही होती। और अगर इस तरह से मालवाहक में आप सवारी ढोएंगे तो सुरक्षागत कारणों से भी वो बिल्कुल सही भी नहीं रहता है और यही वजह है कि संतुलन बिगड़ते ही लोगों की जान चली जाती है, दुर्घटना का शिकार है हो जाते हैं। जी युगल, बिल्कुल सही आपने कहा, संतुलन न सिर्फ गाड़ी का यहाँ बिगड़ा है बल्कि सिस्टम का भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि तेंदुपत्ता तोड़ना उनका काम है, वो तो काम पर जाएंगे ही। हमने विकल्प उनके लिए मुहैया क्या करवाए हैं, उनका ध्यान हम सिर्फ चुनावी बातों में ही रख रहे हैं या जमीन पर भी रख रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये बिल्कुल देखिए, ऐसे कामगार जो अपनी जान जोखिम में डाल करके जंगल की ओर जाते हैं, एक तो अगर वो सकुशल लौट गए तो बात अलग है, लेकिन देखिए इस तरह के जो दर्दनाक हादसे हुए हैं उसमें कई लोगों की जान जो चली गई है। अगर वो जंगल में भी तेंदुपत्ता अगर तोड़ रहे हैं तो जंगली जीव जंतुओं का भी खतरा उन्हें लगातार सताते रहता है। कई जो जंगल है या जंगल में भालू है, हाथी है, उसका हमला का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। अब जब जंगल से आप सकुशल लौट गए हैं तो इस तरह से लापरवाही वजह से कई कैजुअलिटी हुई है, कई लोगों की जान चली गई है, तो एक गंभीर लापरवाही है। तो जरूरत इस बात की है कि जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी इस तरह के जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है और खास करके उन जो मालवाहक जो सवारी ढोते हैं उन पर ऐसे में कार्रवाई करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं कि मालवाहक में अगर जो लोगों को आप लेकर के जाएंगे तो उनकी जान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और अमूमन इस तरह की जो दृश्य है छत्तीसगढ़ में आम है,
जैसे कि सवारी जो वाहन है उस पर ना ले जा करके जो मालवाहक हैं उसमें लोगों को ढोने का काम करते हैं। इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। कई जो सार्वजनिक जैसे मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो पिकअप में चले जाते हैं, ट्रैक्टर में चले जाते हैं, अन्य जो पिकअप जो वाहन है सवारी वाहन को छोड़ करके उस पर चले जाते हैं। तो यही वजह है कि इस तरह के हादसे बिल्कुल युगल, आपने सही भी कहा कि जागरूकता की भी आवश्यकता है। बहुत ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं बहुत सरल होते हैं और साथ में एक तरह से ग्रुप वर्क में बिलीव भी करते हैं। जिस तरह से आपने मंदिर दर्शन का जिक्र किया, ये भी हम लगातार देखते हैं कि कीर्तन के लिए या किसी आश्रम के लिए या किसी मंदिर दर्शन करने के लिए पूरा का पूरा एक झुंड निकलता है, पूरा परिवार सहित निकलते हैं और वहां पर कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जहां वो रास्ते में हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो जागरूकता का अभाव तो है ही। जी बिल्कुल, देखिए जागरूकता अभियान की ज़रूरत है। अगर हम सड़क हादसों को अगर रोकना चाहते हैं तो एक तो पहली बात है कि तेज़ रफ्तार जो वाहन चलाने हैं उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ जागरूकता अहम हिस्सा है। दूसरी अगर हम बड़ी बात करें तो मालवाहक बिल्कुल जो वाहन है उसमें किसी तरह की जो सवारी है वो ना ढोया जाए। अमूमन देखेंगे गर्मी के दिनों में वैसे भी सवारी वाहनों की किल्लत होती है, शादी ब्याह में वो लगे रहते हैं, तो ऐसे में संसाधनों की कमी हो जाती है और शहरों से इस तरह के जो मालवाहक पे लोगों को ढोया जाता है। देखते हुए भी अनदेखी अगर करते हैं तो उसका नतीजा यही है कि आप देखिए कितनी बड़ी जो कैजुअलिटी है वो हो रही है। तो जागरूकता अभियान की सख्त जरूरत है। सिर्फ अभियान है शहरी क्षेत्रों में, कस्बों में ना चला जाए बल्कि ग्रामीण अंचलों पर भी चलाने की जरूरत है। और दूसरी बड़ी बात यही है कि और वाहन चालक को, उसके परिचालक को और उसके जो मालिक है वाहन के, उसको भी ये ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इस तरह से जो मालवाहक में सवारी ढोना कितना गैर कानूनी काम है और आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा। ये बात अलग है, जांच होगी, जवाबदारी सौंप दी जाएगी। अमूमन देखा जाता है कि इस तरह के हादसे के बाद जो ड्राइवर है उस पर लापरवाही के मामले दर्ज हो जाते हैं, 304A के मामले दर्ज हो जाते हैं। लेकिन उससे होने जाने वाला क्या है? क्या मौत के आंकड़े को हम रोक पा रहे हैं? क्या सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी अपर्णा। बिल्कुल, जागरूकता की हम कहां तक बढ़ा पा रहे हैं? सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही जागरूकता अभियान ना सीमित रह जाए, ग्रामीण अंचल तक भी पहुंचे, वहां पर भी लोगों को जागरूक करें और साथ ही जो नियम बनाए जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होना भी जरूरी है। रोड सेफ्टी को लेकर युगल तमाम तरह के नियम बनाए जाते हैं, लेकिन वो नियमों का पालन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। जी देखिए, आरटीओ के अगर नियम की अब बात करें तो ऐसे मालवाहकों पर स्पीड गवर्नर लगाने चाहिए। लेकिन चाहे वो हैवी मालवाहक हो या फिर जो लाइट मालवाहक हो, उस पर स्पीड गवर्नर लगे नहीं होते हैं। यही वजह है कि तेज रफ्तार वो चलते हैं, जबकि आरटीओ का नियम कहता है और प्रावधान भी है कि ऐसे वाहनों के स्पीड को लिमिट करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की ज़रूरत होती है। लेकिन इन ऐसे वाहनों पर बिल्कुल देखा नहीं जाता है। कई बार ऐसा है कि जो बस दुर्घटनाएं होती हैं उस पर भी स्पीड गवर्नर नहीं लगे होते हैं और यही वजह है कि जो ड्राइवर है वो बेलगाम तरीके से वाहनों को चलाते हैं और नियंत्रण खोने के बाद इस तरह की जो दुर्घटना है वो सामने आती है। जी हमारे साथ युगल आप बने रहिए। मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी भी कवर्धा से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, अभी क्या तस्वीर साफ हो पाई है? कितने घायल हुए हैं? हादसों में कितनों की जान गई है? आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? अभी जो पुलिस एसपी से बात हुई है उनमें उनका कहना था कि जैसी घटना की सूचना मिली है टीम वहां पे रवाना कर दी गई है। अब तो अभी उनके द्वारा जो जानकारी साझा की गई है उसमें 25 लोगों की जानकारी बताई जा रही है, जिसमें उसमें सवार थे। मौत को लेकर अभी भी उन्होंने कंफर्म करने से कि थोड़ा उसमें समय उनको लग रहा है कि एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो आने में भी थोड़ा सा समय है। तो टीम जो है जितने भी उनको उपचार को लेकर कहें और सुविधा मुहैया कराने के लिए जो टीम है वो लौटेंगे आपके पास। मनीष, दुर्ग से सांसद विजय बघेल जी जुड़ गए हमारे साथ। विजय जी, सबसे पहले तो इस हादसे को लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंची है, जरा आप साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। नहीं, अभी 10 मिनट पहले मुझे जानकारी लगी और आपके ही माध्यम से लगी है जी। मैं प्रयागराज में हूँ, चुनाव प्रचार में हूँ, यहाँ ड्यूटी लगी मेरी। बड़ा दुखद घटना है और वाकई में ये दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है जी। मैं मृतक जनों के आत्मा की शांति के लिए ईश्वर को कामना भी करता हूँ
और बचाव टीम भी जल्दी जल्दी पहुंच गई है और जितना जल्दी हो सके जो और बाकी लोग हैं उनको इलाज के सुविधा मिले। परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं और जितनी भी जो भी आवश्यकताएं होगी परिवार को, मृतक जनों के परिवारों को, घायलों के परिवार को, उनको सरकार और शासन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उनको देने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी करेंगे। क्योंकि ये क्षेत्र भी हमारे डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी का है, तो उनके भी संज्ञान में होगा और वह भी अपने तरफ से जो भी यहाँ से होगा भी तुरंत और जानकारी लेकर जो भी अपने तरफ से प्रयास होगा मैं भी करूंगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और पनरिया से विधायक भावना वोरा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना जी, आपको इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? जी, अभी 10 मिनट पहले मुझे हादसे की जानकारी मिली है। बहुत ही दुखद घटना है और मेरी ही विधानसभा है कुकदुर और अंचल क्षेत्र है। 15 लोगों की आकस्मिक जो अभी पिकअप पलटने से जो मृत्यु हुई है बहुत दुखद है और मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ। अभी चूंकि हम यहाँ पे है झारखंड में चुनाव प्रचार में है तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं तुरंत पहुंच नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी टीम वहाँ पे पहुंच चुकी है। साथ में कलेक्टर से, एसपी से, संबंधित अधिकारियों से लगातार मेरी बात हो रही है। मौका स्थल पे वो भी तत्काल पहुंच रहे हैं और जो अभी सुविधा जो तुरंत उनको हो सकती है हम प्रयास कर रहे हैं। अगर उनमें से कुछ मजदूर अगर ठीक हो, कुछ घायल हो तो उनको प्राथमिक उपचार। कैजुअलिटी को लेकर क्या आपके पास कोई फिगर पहुंचा है अब तक? जी, अभी मेरे पास जो जानकारी है उसमें 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है उसमें जो पिकअप पलटने से, और कुछ को घायल की जानकारी मिली है। चूंकि कलेक्टर भी मौके स्थल पे उनको बोला है पहुंचने के लिए, उनको 15 से 20 मिनट लगेगी, उसके बाद स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी। और लगातार कलेक्टर से भी मेरी बात हो रही है, सीएम साहब से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ है निश्चित ही उन परिवारों को, जो जिन व्यक्तियों की क्षति उसको तो हम पूर्ति नहीं कर सकते, उनके साथ संवेदनाएं हैं और जो भी संभव मदद हो पाएगा हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि उनको सहयोग करें। और उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझसे भी जो बन पाएगा, चाहे आर्थिक सहयोग की बात करूं या उनके साथ रहने की, बिल्कुल मेरा साथ उनके साथ है। और बहुत दुखद घटना है इस तरीके से। वनांचल क्षेत्र जो हमारे जो आप आदिवासी भाई बहन है, बहुत सरल और तेंदु पत्ते के काम से वो गए हुए थे, पिकअप पलटने से जो हुआ बहुत दुखद घटना है। बच्चे भी सवार थे इस पिकअप गाड़ी में, कुछ ऐसी जानकारी भी है आपके पास? अभी मौका स्थल पर एसपी और कलेक्टर पहुंचने वाले हैं। वस्तु स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी। अभी तो वहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ है, तो उनके द्वारा जितनी जानकारी मुझे मिली है वो अभी मेरे पास वही है। तो 15 लोगों का जो मुझे जानकारी है, उसके अलावा अभी जब हम पहुंचने के बाद में प्रशासनिक लोग जब पहुंच जाएंगे तो स्थिति बहुत क्लियर हो जाएगी। मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है शायद मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन चूंकि मैं झारखंड में हूँ तो अभी संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन लगातार मैं फोन से संपर्क में हूँ और परिवार वालों से मेरी बात भी हुई अभी, तो उनकी ढांढस बनाने का प्रयास है। लेकिन जो नुकसान है वो मतलब परिवार वालों की तो क्षतिपूर्ति बिल्कुल संभव नहीं, जो उनके बीच से जो व्यक्ति गया है। तो हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो भी संभव मदद हो पाएगा हम सब उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी भावना जी, वजह क्या देखती हैं आप ऐसे हादसों के पीछे? क्या वजह, किन किन स्तर पर चूक हो जाती है हमसे? अभी जो घाटी वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये जा रहे थे, वहाँ पे मुझे जैसी जानकारी मिली है वहाँ पे काफी ढलान था। उनके परिवार वालों से मेरी बात हुई है, वो ढलान में पिकअप अनियंत्रित हो गई है इनकी, तो वो इसकी मुख्य वजह बता रहे। बाकी वहाँ पर जाने के बाद जैसे मैंने कहा कि जब संबंधित अधिकारी पहुंचेंगे और जांच होगी तो स्थिति और क्लियर हो जाएगी। प्राइमा फेसी जो दिखने से यही है कि जहाँ पे ढलान था वहाँ पे पिकअप अनियंत्रित हो चुकी, जिसमें से 15 से 20 लोग सवार थे, तो शायद वही कारण हो सकता है। ऐसा अभी तक जो मेरी जानकारी उसमें यही अभी सामने आया है। जी, धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो पनरिया के विधायक भावना बोहरा, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ही कुकदूर थाना क्षेत्र भी पड़ता है, जहां पर यह हादसा हुआ है, 15 लोगों की जान जाने की जानकारी भावना बोहरा ने भी हमारे साथ शेयर की है। हम भी लगातार आपको यही जानकारी दे रहे थे कि इस हादसे में 15 लोगों की जान जाने की खबर है और कलेक्टर भी अभी रास्ते में हैं, वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहली कोशिश है जो लोग घायल हैं उनको इलाज मुहैया करवाया जाए। इसके अलावा जो भी संभव बन पड़ेगा सरकार की ओर से वो मदद इन परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी, ये विधायक भावना बोहरा का कहना था। साथ ही विजय बघेल से भी हमने बातचीत की और ये दर्दनाक हादसा हुआ है कवर्धा में, जहां पर पिकअप गाड़ी में सवार होकर ये तमाम जो मजदूर हैं, जिनके साथ बच्चे भी बताए जा रहे हैं कि उनके साथ बच्चे भी थे, वो लौट रहे थे और रास्ते में ये हादसे का शिकार वो हो गए। 15 लोगों की जान इस हादसे में गई है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जो
यहाँ की बारीकियों को समझा रहे थे किस तरीके से नियम तो बनाए जाते हैं लेकिन नियमों को लेकर जागरूकता का अभाव होता है और इस तरह के तमाम हादसे पेश आते रहते हैं। युगल, आपने सुना, विजय बघेल को भी सुना, भावना बोरा को भी सुना, सभी इस समय क्योंकि चुनाव का मौसम है तो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार के लिए भी व्यस्त हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया। और ऐसे हादसों में जो निकलकर सामने आता है कि लापरवाही किसी भी स्तर की हो, लेकिन जान जाती है एक आम व्यक्ति की, कीमत चुकानी पड़ती है एक आम परिवार को। देखिए अपर्णा, अगर छत्तीसगढ़ में हम हादसों की जिक्र करें, खास करके सड़क हादसे में जिस तरह से कई अपने जो चिराग हैं वो खोते हैं, कई जो अपना जो परिवार है वो खो देता है, कई दिव्यांगता की दंश झेलते हैं, बड़े ही यहाँ पर दर्दनाक हादसे होते हैं। चाहे राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें, चाहे ग्रामीण अंचलों की बात करें, ऐसे ब्लैक स्पॉटों की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ रही है। दरअसल सड़क हादसे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि मौत के आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जिसे देखिए अभी जो ताज़ा जो जानकारी आ रही है कि 14 इसमें महिलाएं हैं और एक पुरुष है, तो आप सोच सकते हैं तेंदुपत्ता तोड़ने और इसमें 8 लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अभी जो तात्कालिक जो जानकारी आ रही है तो इसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। अमूमन देखा जाता है कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए महिलाएं हैं जंगल की ओर जाती हैं, और अभी जिस तरह से जो जानकारी आ रही है पिकअप वाहन में लगभग 25 लोग सवार थे, तो वैसे भी पिकअप वाहन है जिसकी क्षमता बिल्कुल सवारी ले जाने की नहीं है, उसमें 25 लोग जब सवार थे। और जिस तरह से वहाँ की विधायक है भावना बोरा बता रही थी कि ढलान था और यही वजह है कि ढलान में ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया है और इसकी वजह से जो पिकअप है तेज रफ्तार वो खाई पर जा गिरी है। तो देखना होगा कि क्या न्यूट्रल गाड़ी को कहीं न्यूट्रल तो नहीं कर दिया था। अक्सर अमूमन ये होता है कि ढलान में अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं तो। युगल, लौटूंगी आपके साथ, आप इस जानकारी को आगे भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले ये पोस्ट देख पा रहे हैं दर्शक, वो बता दें कि डिप्टी सीएम ने किया है। अरुण साव ने पोस्ट कर दुख जताया इस हादसे को लेकर। कवर्धा से अत्यंत पीड़ादायक दुर्घटना की जानकारी मिली, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ये इन शब्दों में संवेदनाएं व्यक्त की हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने। ये जो हादसा हुआ है कवर्धा हादसा, इसको लेकर डिप्टी सीएम ने दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है। संतोष पांडे जो एमपी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, इस हादसे के बारे में क्या जानकारी अब तक आपको मिल पाई है, कैजुअल्टी को लेकर, किस तरह से यह हादसा हुआ इसको लेकर? ये हादसे के बारे में अभी जानकारी मिली है, कोई कुकदुर की ये घटना है, शायद तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे और उसी दौरान आते समय ये घटना हुई है। जानकारी के अनुसार ब्रेक फेल होने के कारण और शायद ड्राइवर तो कूद गया और बाकी लोग कूद नहीं पाए, इसलिए जो हताहत हुए हैं और जो जनहानि हुई है ये बहुत ही दुखद है। मैं ऐसे समय में उन परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन मृतकों के प्रति, और परिवार को भगवान साहस प्रदान करे, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। जी, जो हम तक जानकारी मिली है संतोष जी, उसमें इस हादसे में जिनकी जान गई है 15 मजदूरों की, उनमें से 14 महिला मजदूर हैं और एक पुरुष मजदूर है जिनकी जान गई है। जी जी जी, ये जानकारी आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से हो रहा है और ये बहुत ही दुखद है। जी जी संतोष जी, किस तरह की मदद आप इन परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार से सिफारिश करेंगे? मेरी बातचीत सीएम हाउस में हुआ है, अभी माननीय सीएम साहब से मेरी बात हुई है। सीएम साहब इसमें तत्काल कदम उठा रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान ले रहे हैं और शीघ्र इसमें कार्यवाही और जो भी मदद हो सकती है जी मृतक जनों के परिवारों को सहयोग करेंगे। संतोष जी, आप प्रदेश में हैं या नहीं अभी? मैं अभी उड़ीसा में क्योझर में हूँ जी, मैं बाहर हूँ। जी 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 जी, तो मौके पर कौन कौन पहुंच रहा है, बड़ा अधिकारी, क्या आपके इस बारे में कोई बात हुई हो?
मैंने अभी कलेक्टर को, एसपी को लगाया है जी, और सभी पूरा प्रशासन तंत्र सक्रिय हो रहा है। जी 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 ठीक है संतोष जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सांसद हैं संतोष पांडे राजनांदगांव से, और यहाँ इस जो दुखद हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर उप मुख्यमंत्री ने भी पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। संतोष पांडे ओडिशा में हैं, भावना बोहरा जो विधायक हैं पंडरिया से, वो झारखंड में हैं। इससे पहले विजय बघेल से हमने बात की, वो प्रयागराज में है चुनाव प्रचार के लिए। ये हादसा दुखद हादसा, बड़े अधिकारी तमाम मौके पर रवाना हो चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। 15 मजदूरों की मौत हो गई, उनमें से 14 जो हैं महिला बताई जा रही हैं जिनकी जान इस हादसे में गई है। परिवार का परिवार साथ निकलता है, तेंदूपत्ता तोड़कर वापस लौट रहा होता है कि रास्ते में ये हादसा हो जाता है। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, ये कहा जा रहा है। ड्राइवर वक्त रहते गाड़ी से कूद गया, लेकिन जो इस मालवाहक गाड़ी में पीछे लोग सवार थे, मजदूर लोग, श्रमिक लोग, वो वक्त रहते कूद नहीं पाए और इसीलिए इस हादसे में 15 मजदूरों की जान चली गई। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ये हादसा हुआ, विचलित कर देने वाली हैं, और 14 महिलाओं की मौत हो गई, उनके परिवार के लिए तो ये जाहिर तौर पर ऐसी हानि है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, लेकिन बच्चों से माएँ चली गई उनकी, और यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आश्वासन मिल रहा है कि परिवारों को मदद मिलेगी। बिल्कुल अपर्णा, देखिए यह पूर्ण क्षति कही जा सकती है उन गरीब परिवारों के लिए जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जंगलों पर जाना पड़ता है। 2 जून की रोटी के लिए अपनी जान की आहुति भी देनी पड़ती है। जंगलों में कई तरह के खतरे रहते हैं, और आप सोच सकते हैं कि वो मामूली से तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए गए थे, और जब वहां से तेंदूपत्ता संग्रहण करके लौट रहे थे तो इस दौरान ये हादसा हुआ है और 15 लोगों की जान है वो चली गई है। अभी जो जानकारी आ रही है, जैसे हमारे सांसद ने भी कहा है, संतोष पांडे ने, कि प्राथमिकी जो जानकारी है ब्रेक फेल होने की वजह से है, तो फिलहाल कारणों का तो पता जांच के बाद चलेगा। लेकिन अपर्णा, हम प्रदेश की जनता को ये भी बता देना चाहते हैं, मेरे पास कुछ अगर हम राजधानी के सड़क हादसों को समझे तो पूरे छत्तीसगढ़ के सड़क हादसों को समझा जा सकता है। और 3 महीने में जो आंकड़े हैं राजधानी में सड़क दुर्घटना के, 6.77% की वृद्धि हुई है। अगर 2023 की अगर हम बात करें तो 3 महीने में मार्च, अप्रैल और मई महीने में 502 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, लेकिन अभी इन 3 महीनों में 536 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी रायपुर में ही अकेले यदि 7% के लगभग सड़क हादसों में इजाफा होता है, तो अमूमन छत्तीसगढ़ में किस तरह के जो स्थितियां रही होंगी। अक्सर देखा जाता है कि चाहे जो वाहन चलाने वाला कोई भी हो, बिल्कुल लापरवाही के साथ वाहन चलाता है। शान की सवारी बेशक वाहनों को कही जा सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो ये जान भी ले लेती है। उसका ताज़ा उदाहरण है, आप सोचिए, मालवाहक में अक्सर देखा जाता है कि मालों को ढोया जाता है, सामान ले जाया जाता है। आखिर इतनी बड़ी गलती किसने की, क्यों की गई? ये सिस्टम का फेलियर ही तो है ना, कि जिस गाड़ी में सामान ढोया जाता है उस गाड़ी में इंसानों को भी सामान की तरह ही ढोया जा रहा था, इसीलिए गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ। और अगर ये सही है कि ड्राइवर तो कूद गया लेकिन बाकी लोग नहीं कूद पाए, इसलिए उनकी जान चली गई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ड्राइवर अक्सर उसको पता होता है कि आखिरी सिचुएशन क्या होता है। देखिए उससे पहले दीपक बैज ने भी पोस्ट कर दिया है, और 15 मजदूरों की मौत की खबर विचलित करने वाली है। सभी मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि। घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। ये दीपक बैज का पोस्ट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी युगल, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हादसों की बात करें तो एक हादसे का जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कुम्हारी की घटना आपको याद होगी, जहां बस में जो लगभग 22 लोग सवार थे तो उसमें से 14 लोगों की जान चली गई थी। बस का जो लाइट है वो जल नहीं रहा था, और यही वजह है कि एक खाई पर बस जा गिरी थी, और एक डिस्लरी फैक्ट्री का वो बस था, तो उसमें भी ड्राइवर है वो बच गया था, उसकी पैर को चोटें लगी थी। ठीक इसी तरह से जैसे जो जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर है वो बच गया है, जब ड्राइवर को पता चलता है तो वो कूद करके अपनी जान बचा लेता है,
लेकिन उसमें जो अन्य लोग जो सवार थे, 25 लोग जो सवार थे, उनकी स्थिति क्या रही होगी आप सोच सकते हैं। चूँकि वनांचल क्षेत्र में दुर्घटना घटित हुई है, तो वैसे भी दुर्घटना के बाद कैजुअलिटी जब होती है तो वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है, संसाधन नहीं होते हैं, एम्बुलेंस को पहुँचने में समय लगता है, तो ऐसे में कुछ कैजुअलिटी की संख्या है वो बढ़ जाती है। फौरी तौर पर वहाँ पर अगर उपचार नहीं मिलता तो जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ जाते हैं। और इस तरह से जब भीषण जो हादसे होते हैं, दर्दनाक हादसे होते हैं, तो उससे सबक लेने की ज़रूरत है। अब इस तरह के इतने 15 लोगों की अगर जान गई है तो स्थानीय प्रशासन को, राज्य सरकार को, खास करके परिवहन विभाग को एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, ताकि इस के जागरूकता अभियान है वो चलाया जा सके और इसकी कैजुअलिटी ना हो। बिल्कुल देखिए, सड़कों पर हम बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगा लेते हैं, जुर्माना भी ले लिया जाता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, जुर्माना वसूल लेते हैं, लेकिन क्या जुर्माना ले लेने के बाद इस तरह के जो मौत के आंकड़े हैं क्या कम हो रहे हैं? लाइसेंस की प्रक्रिया को जटिल जरूर कर दिया गया है, लेकिन अगर लाइसेंस मिलने के बाद इस तरह से लापरवाही से वाहन चलाए जाते हैं, क्या मालवाहक के मालिक को पता नहीं है, ड्राइवर को पता नहीं है कि इसमें सवारी वाहन ढोना एक तरह से अपराध है? ऐसे में ऐसे जब वाहनों की जब्ती की जाती है तो ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस को निरस्त क्यों नहीं किया जाता? सवाल कई हैं, लेकिन आखिर इस जो दुर्घटना के इस हादसे के लिए जवाबदार कौन है? सिस्टम, ड्राइवर या वाहन मालिक? जी युगल, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ इस समय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। विजय जी, हादसे को लेकर सबसे पहले क्या जानकारी है आपके पास? जी, कवर्धा जिले में कुकदुर क्षेत्र है, वहां पर तेंदुपत्ता के लिए पिकअप गाड़ी में सब लोग गए थे और लौटते समय ढलान में ब्रेक फेल होने से ये दुर्घटना हुई है। इसमें लगभग 15 लोगों के होने की खबर है। जी, दुखद विषय है, कष्टदायी विषय है। जो इंजर्ड है, क्या उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है? हाँ, वो रास्ते में है, उनको ले जाया जा रहा है। प्रशासन के सभी लोग, एसपी, कलेक्टर सब पहुंच रहे हैं। मैं भी रास्ते में हूँ, हो रहा है, कुछ पहुंच जाऊंगा। आप भी मौके पर पहुंच रहे हैं? हाँ जी, मैं भी जा रहा हूँ। सर, इसके अलावा परिवारों को किस तरह की कोई मदद? देखिए, आर्थिक मदद कोई विषय नहीं है भाई, वो तो होना ही होना है, लेकिन वर्तमान में अभी समय दूसरा है, मतलब अभी पहले और सामने खड़े होकर जो मदद कर सके वो करें। सर, ये हादसा हुआ कैसे? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? वो ब्रेक फेल होने से हुआ है ऐसा बता रहे हैं। जी, ब्रेक फेल होने से हुआ है ऐसा बता रहे हैं। सर, मालवाहक गाड़ी में इस तरह से जब मजदूर सफर कर रहे थे, क्या इसके लिए कोई और व्यवस्था हो सकती है कि उन्हें इस तरह से मालवाहक गाड़ी में सफर ना करना पड़े? आप बिल्कुल बेहतर कह रही हैं। मालवाहक गाड़ियों में जो सफर होता है उसका कारण ही यही होता है कि ये सुलभ होता है गांव में और सस्ता भी होता है छोटे दूरी के परिवहन के लिए। थोड़ी दूरी में किया गया था, मतलब वो फड़ तक गए होंगे या फिर जहाँ तेंदुपत्ता है वहां तक गए होंगे गांव से, तो ये बहुत बड़ा विषय वो नहीं है। मसला ये है कि गाड़ियों की फिटनेस के बारे में अब ये करना पड़ेगा, मुझे लगता है। जी, धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी, बहुत बहुत आभार। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को आपने सुना। उनका कहना है कि जो शुरुआत में जानकारी मिल रही है, गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में 15 मजदूरों की मौत हो गई है, 14 मजदूर इसमें महिलाएं बताई जा रही हैं और जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि प्राथमिकता यह है कि उन्हें मेडिकल फैसिलिटी पहले मिल जाए, उसके बाद बाकी चीजों को देखा जाएगा कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो कारण है उनका समाधान क्या हो सकता है। उसके लिए सरकार कदम उठाएगी, आर्थिक मदद तो दी ही जाएगी, लेकिन सबसे पहली कोशिश यह है कि जो लोग घायल हुए हैं उन घायलों को मेडिकल फैसिलिटी मिल पाए, उन्हें वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया जाए। खुद डिप्टी सीएम ने यह बात न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कही है कि वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और तेंदुपत्ता तोड़कर ये मजदूर वापस लौट रहे थे जो इस मालवाहक गाड़ी में सफर कर रहे थे और ये हादसा हो जाता है बीच रास्ते में, जहां पर गाड़ी का ब्रेक फेल होने से